जिला परिषद के, नगर पालिका के सब पदाधिकारी, पार्टी के सबको मेरा प्रणाम। उसके साथ साथ कनकपुर जी कटारा हमारे सांसद आज हमारे मंच पे हैं। लाभचंद जी हमारे जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी हमारे दिनेश जी भट्ट, हमारे गढ़ी के प्रवासी विजय जी सोलंकी, विजय जी, इन सबसे जानकारी तो कर लो। आपको जोर ताली बजाओ कि दिल्ली से हम लोगों के बीच में आप लोगों के साथ काम करने के लिए आए हैं। मैंने कहा जरा आओ तो सही, ये लोग सब लोगों का आशीर्वाद और सब इनको प्रेम से संभालेंगे जब तक ये हैं, अभी दस्ते हैं। आओ बेटे। मनोहर जी सुवेदी विधानसभा संयोजक और गोविंद सिंह जी राव हमारे विधानसभा प्रभारी, सभी मंडल अध्यक्ष, सातों अपने विधानसभा के सातों मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी, दिलीप परमार नगर पालिका अध्यक्ष, निर्मला मकवाना प्रधान करवाड़ा, धर्मेंद्र राठौर प्रदेश महामंत्री एसटी मोर्चा, और ये जो खड़े हुए हमारे पास आपके कार्यकर्ता, आपकी सेवा में, क्या करोगे तुम? आपके लिए दौड़ने के, काम करने के लिए, सेवा के लिए सब खड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति आपके पहले भी विधायक रह चुके हैं और आज आपके सामने फिर से खड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी सहपाठी श्री कैलाश जी आपके सामने है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों की जो आवाज मुझे सुनने को आ रही है, उस आवाज के अंदर मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद आप लोग सब मिलकर जोरदार तरीके से 25 तारीख को कमल के फूल पर वोट लगाकर इनको जिताने का काम फिर से करेंगे। आज के दिन में आप सबको सबसे पहले दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं साथ में अपने पीले चावल लेके आई हूँ, मैं इनके पास छोड़ रही हूँ। इस महीने में एक ही पर्व नहीं है, कई पर्व हैं और ये आखिरी पर्व अपना है 25 तारीख का जोरदार पर्व है। ये बाटे के पीले चावल आप आएंगे और 11 बजे के पहले माताएं बहने अपना वोट डालकर फिर घर जाके अपना सब कुछ और काम करेंगे। आपको मैं इतना ही हिदायत देना चाहती हूँ क्योंकि ये अपना भाई है और अपने घर का है, ये अपने परिवार का है, लेकिन इतना हिदायत देना चाहती हूँ कि पहले इनको सबको भेजो, ये वोट डाल के वापस आए, फिर चाय पिलाओ, रोटी खिलाओ, जो कुछ करना है वो सब करो, उसके पहले अपने को नहीं करना है। इनको भेजो वोट डलवा के, फिर जब वापस आएंगे तब इनकी खिदमत करो। आज मैं आपको याद दिलाने आई हूँ एक खुशहाल राजस्थान, ये एक सपना हम सबका था। मुझे याद है कि आप लोगों ने जब हम लोगों को मौका दिया था और मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ क्योंकि आप लोगों ने जोरदार तरीके से वोट दे करके राजस्थान के जयपुर के अंदर सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की। तो मेहनत में आपने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक दफा नहीं, 2 दफा आप लोगों ने करके दिखाया और मैंने आपको उस समय कहा था कि हम सब का एक ही सपना है भारतीय जनता पार्टी का, वो है एक खुशहाल राजस्थान। हम आपके बीच में जब आते हैं और आप जब हमारी तरफ देख के मुस्कुराते हो तो हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है। जब आप दुखी होते हो तो आपके साथ हम भी दुखी हैं। आज आपके दर्शन करने, आपका आशीर्वाद लेने, आपका साथ और प्यार महसूस करने आज हमारे बीच में, आपके बीच में मैं आई हूँ। याद रखना कि ये परिवार एक अलग अलग समाज का परिवार नहीं है। ये परिवार जो अपना है, ये परिवार वो परिवार है जिसमें 36 से 36 कौम एक साथ बैठने का काम कर रहे हैं। लोगों ने हम लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करने की कोशिशें की है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक आलू से सब्जी नहीं बनती माताएं बहनें। जब आप भूनते हो, प्याज डालते हो, उसके अंदर मसाला डालते हो, फिर दूसरी सब्जी डालते हो,
तब सब मजेदार सब्जी बनती है। इसी में कह रही हूँ कि एक आलू से नहीं बनता, हम लोग सबको मिलके एक साथ जब काम करेंगे तो वो स्वादिष्ट भोजन टेबल पे आएगा, जिसके से आप लोग भी खुश हो जाएंगे और जिसकी वजह से राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। मुझे याद है कि हमने जब आखिरी दिन थे चुनाव से पहले, तो मैं आप लोगों के बीच में आई थी, एक गौरव यात्रा निकाली थी। उस गौरव यात्रा के अंदर मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया था कि मैं आप लोगों के बीच में आके आपको वो बताऊं कि हमने अपने सरकार के टाइम में जो आपने मांगा था उसमें से कितने काम पूरे कर दिए। आप लोग खुश हुए, मैंने रिपोर्ट कार्ड आपको दी तो आप खुश हुए, परंतु कुछ ही दिन बाद चुनाव हुए और चुनाव का रिजल्ट आप लोग सबको मालूम है। मैं जब वापस गई सब लोगों के बीच में, मैंने उनसे पूछा कि ये सब काम हो गए थे, 50,000 रुपए का आप लोगों के कर्जे को माफ कराया था और कराया ही नहीं था, उसके साथ साथ आपको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया था, एक कागज भी दिया था, उसके ऊपर लिखा था कि आपका फलाना लोन माफ हो चुका। परंतु आपके बीच में इलेक्शन के खत्म होते होते 2 दिन पहले कुछ लोग आए और उन्होंने आपको 1 से 10 तक की गिनती सिखाने का काम किया। आपको सब लोग उस तरह की 1 से लेकर 10 तक गिनती करना शुरू कर दिए। 1 से 10 तो गिनती कर लिए और वो जो वादा किया था कि आपके सब लोन जितने भी हैं कर्जे वो सब माफ किए जाएंगे, मुझे तो विश्वास है कि शायद ये नहीं हुआ। सब बताओ, जब मैं इन लोगों के बीच में गई और मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब हमको लगा कि जो सरकार वादा पूरा करती है और एक सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया, तो अगर दूसरी सरकार आएगी वादा करेगी तो वो वादा भी अपना पूरा करेगी। हमें क्या मालूम था कि कांग्रेस की ऐसी सरकार है कि वो वादों के ऊपर खरी नहीं उतरती। आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, मुझे गिनती करके दिखा दो, इतने साल 25 साल मेरे सामने निकल गए हैं। आपको वादा किया और उसको पूरा किया कांग्रेस वालों ने, तो वो मेरे को बता। उन्होंने आपको बोला कि आपको बिजली फ्री मिलेगी, आती नहीं है 2 घंटा। भाई साहब, जब मैं सरकार में पहली दफा आई थी अभी 5 साल पहले, तो उस समय आपके 65,000 70,000 करोड़ का कर्जा बिजली विभाग से था। पूरा बिजली विभाग का कर्जा अपन ने सरकार के ऊपर लिया और जब 5 साल बाद सरकार गई तो 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ से बाकी बचते थे। अगर 5 साल और हो जाती तो आप ये समझिए कि वो कर्जा 15,000 का भी खत्म हो जाता और आप लोगों को बिजली ये समझो फ्री से नहीं मिलता, 1 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया ऐसा बिजली मिल जाता, ये कहीं भी आपके देश में शायद मिले। परंतु अगर नहीं रुके तो आज क्या हो गया है, 95,000 करोड़ तक का बिजली का कर्जा फिर से चढ़ा दिया है। आपको कहते हैं कि हमने 100 यूनिट फ्री दे दी, परंतु आप एक जेब में से निकाल के दूसरे जेब में डालने का काम कर रहे हैं। कैसे? आप पूछो मेरे से। आपको तो पहले तो बिल अगर देखोगे तो उसमें सरचार्ज लिखा है, सरचार्ज के पैसे आप देते हो, वो एक जेब से आपका निकाल लिया, फिर उन्होंने 100 यूनिट का फ्री कह दिया, तो ये सरचार्ज के पैसे आप उसी में काट के रख दिए, तो आपका तो कोई फायदा नहीं है, फायदा उन्हीं का ही हुआ है। और जिस क्षेत्र के अंदर बिजली आती ही नहीं है वहाँ फ्री बिजली का क्या मतलब, ये तो मुझे बताओ। 2 घंटा चलती है कांग्रेस की सरकार ने, 2 घंटा और बीजेपी की सरकार ने 10 घंटा दिया। जब 51 डिग्री गर्मी के अंदर हमने अपने समय में देखा कि आप लोग बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं, तो हमने एक फ्रिज का काम, एक लट्टू का काम, एक कूलर का काम, एक पंखे का काम, शाम को बिजली ताकि बच्चे पढ़ सके, शाम को ये लोग खेतों से बाहर वापस लौटते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, तो उनके लिए ठंडक घर में ऐसी स्थिति हो जाए कि 22 घंटे बिजली सिंगल फेज आपको देने का हम लोगों ने काम किया।
तो सिंगल फेज बिजली मिल रही है क्या? घर में सिंगल फेज बिजली नहीं मिल रही, आपको सिंगल फेज बिल नहीं रही है। अगर वो मिल जाता भी आप लोगों को काम हो जाता। आपको जो किसान की बिजली 6 घंटे 7 घंटे हम लोग दिया करते थे, इन सब चीजों के बावजूद वो आज आपको कैसे मिल रही है? रात को किसानों को जाना पड़ता है खेत के अंदर, तो कट कट के बिजली आती है। अगर आती है तो कभी कभी तो 4-4 5-5 घंटे बिजली नहीं आती है, किसान खेत के अंदर खड़ा रह जाता है। ये तो परिस्थिति है। आज जो रोड की है जगह जगह मैंने देखा, जो हमने बनाए हुए हैं वही रोड है, उसके ऊपर मरम्मत तक नहीं किया है, मरम्मत तक ही नहीं, एक पैसा भी नहीं लगाया है अब तक। और पानी की समस्या तो पूरे क्षेत्र के अंदर है, चाहे नहरों का हो, सिंचाई का हो, चाहे पीने का पानी का हो। एक चीज आपको जरूर कहने को होगा, हर ग्राम पंचायत के अंदर अपन लोगों ने वादा किया था कि अपन एक गौरव पथ जोड़ देंगे। ये गौरव पथ हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि हमारी माताएं बहनें जब सड़कों में से निकलती थी तो घुटने घुटने तक कीचड़ हो जाता था, उस कीचड़ में से निकल के जाती थी पानी लेने के लिए। हम लोगों ने ये तय किया कि हमारी माता बहनों को यहाँ से कभी ऐसा नहीं होगा, इसलिए गौरव पथ हमने उसके बारे में सोचा। और गौरव पथ एक पंचायत हेडक्वार्टर को जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। जुड़ा कि नहीं? जुड़ा कि नहीं? फिर आप लोगों ने स्कूल की बात की। हमने आपको ये कहा कि स्कूल लगेगा तो उसके अंदर टीचर जरूरी होना है, नहीं तो स्कूल खोलने से कोई मतलब नहीं है। खाली बिल्डिंग बनाने से, किसी की जेब भरने से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैंने इनको कहा हर पंचायत हेडक्वार्टर पे 0 से लेके 12वीं तक आपका स्कूल बनाया, कंप्यूटर दिया, खेल मैदान की कोशिश की, और वहाँ टीचरों की कोई कमी नहीं हुई। हमारे टाइम में अगर स्कूल था तो टीचर भी था, अगर हॉस्पिटल था तो डॉक्टर भी था। आज उल्टा मामला है, स्कूल है तो टीचर नहीं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं। तो फिर क्या मतलब है? ये सब पैसा, आपका पैसा ऐसा खर्च करने से क्या मिला हम लोगों को? आज मैं कहना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जब हमने लोन दिया, उस लोन के अंदर इस प्रदेश के अंदर 28 हजार किसानों को हम लोगों ने लोन 28 लाख किसानों के लोन माफ किए, 8,000 करोड़ टोटल। और इस इलाके के अंदर 98 करोड़ का कर्जा माफ किया हम लोगों ने। 98 करोड़, 100 करोड़ का कर्जा माफ करने का काम हम लोगों ने किया है। यहाँ जब मैंने देखा 136 करोड़ की लागत से सुरवानिया पेयजल परियोजना का कार्य करवाया, जिससे आपके गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 24 और गाँव के पेयजल उपलब्ध 24 गाँव के पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया। ये छोटे मोटे काम नहीं थे भाई साहब, ये दौड़ दौड़ के आते थे। ये रोज रोज हमारे पास हमारे क्षेत्र के अंदर ये काम करा दो, हमारे क्षेत्र के लिए काम करा दो। हम ना कैसे कर सकते थे? हमने उनको जैसे जैसे किसानों के लिए मांगा, जैसे जैसे महिलाओं के लिए मांगा, हमने उनकी काम कराने की कोशिश की। इसके साथ साथ मेरी कुछ चिंता है मेरे युवाओं की, आपको भी है। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, सब लोग जानते हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े और पढ़ने के बाद उनको नौकरी लगे, बेरोजगार नहीं रहे। आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? पढ़ के क्यों नहीं मिल रही है उनको? इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि 19 बार पेपर लीक हुआ। हमारे समय में कभी लीक नहीं हुआ और लाखों को काम मिल गया। सरकारी नौकरी खाली जा रही है भाइयों, उसको भरने के लिए कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 19 बार पेपर लीक हुआ है। हम आपको ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये पेपर लीक का मामला एक दफा के लिए खत्म होगा और सरकार के अंदर भर्तियां होगी, बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे। हमारी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से वो पढ़े, या यहाँ उनको नौकरी मिले, या सरकार में नौकरी मिले, या बाहर जाकर उनको नौकरी मिले, ऐसी परिस्थिति उनको मिल जाए। बेरोजगार बच्चों को कितनों को पैसे मिले बताओ? बेरोजगार भत्ता मिला क्या? बेरोजगारी का भत्ता एक भी हो तो खराब तो बोलो भाई, मिला नहीं मिला? मैं कह रही हूँ आपको, हम लोगों ने अपने सरकार के टाइम में कुछ बच्चों को दिया था, और इसलिए दिया कि वो घर पे आएंगे पढ़ लिख कर तो माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, इसलिए उनको पैसे दिए। और 2 साल के बाद हमने कह दिया था कि हम पैसा बंद कर देंगे, क्योंकि तब तक उनको नौकरी
ढूंढ लेनी चाहिए, वो नौकरी काम करना शुरू कर देंगे तो माँ बाप को पैसे की जरूरत नहीं होगी। पर बेरोजगारी का भत्ता कह के इन्होंने आज तक किसानों को या किसी को अभी तक नहीं दिया है। अब मेरे को बता दूं, यह किसान बहुत सारे बैठे हुए हैं। किसान लोग या आप लोग कभी भी कहीं जाते हो, नामांतरण करना है, जमाबंदी करना है, नकल लेनी है, कोई भी आपको बिना मिलता है नहीं मिलता ना। हर चीज के ऊपर भ्रष्टाचार, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पैसा लेने की आदत पड़ गई है हर क्षेत्र के अंदर, ये आपको दिखाई देता है। और मुझे विश्वास है और मुझे गर्व है कि हमारे जो एमएलए थे, जो विधायक थे, उन्होंने सेवा की, उन्होंने दौड़ दौड़ के आपके काम किए, उन्होंने अपने जेब नहीं भरने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि आप लोगों का काम अच्छी तरह से सड़क के ऊपर आ जाए। इसकी वजह से आप लोगों ने आज भी उनको प्यार देने का काम किया है। कितने तो पड़े हो तुम कितने तक पड़े हो? जोर से बोल। क्या ये देखो कितना कितना बड़ा है आपको मालूम? कितना बड़ा है? जोर से बोलो। अरे आप सबको मालूम है ये बीए करते हैं तो कांग्रेस का कांग्रेस का कितना बड़ा है भाई? अब आजकल के जमाने में पढ़ा लिखा आदमी की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो जब है अपने को, आपके सामने एक बीए खड़ा है, वो भी आपके लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, आपके चरणों में बैठा है, अब इससे बेहतर आपको कहाँ मिलेगा? मैं तो समझती हूँ। और आप अपना जेब नहीं भर रहा है, वो आपकी सेवा में खड़ा है, ऐसा व्यक्ति रोज नहीं मिलता भाई। कहता है अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, पीएचडी करेगा। अरे यार जरूरी नहीं है, पीएचडी में टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ता जाएगा, काम करता जाएगा, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये मैं आप लोगों को वादा करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ भाई इतना ध्यान रखना कि सरकारें जो होती है ना, वो सरकारें आपकी और हमारी होती है। हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप हम पर एहसान कर रहे हैं। और ये जो परिवार है ना, इसको इकट्ठा रखना, इसका पालन पोषण करना, ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। ये आपके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, इस चीज को मत भूलना। और याद रखना कि हम पूरा परिवार आपके सामने है। मैं तो भगवान को ध्यान में बार बार धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक ऐसे परिवार में भेजा। कठिनाई में से निकलने का समय हुआ, बहुत सारी कठिनाई में से निकले, परंतु आपके प्यार और आपका आशीर्वाद था वो हमारे पीछे ढाल जैसे खड़ा है। और इसीलिए मेरे को फिर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। आज इतने दिन बाद आपके यहाँ आना ये मौका मिला है। और देखो तो सही, आपने सजा धजा के मेरे को वापस भेजने का कराना हुआ। मैं तो अभी इसको ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन से धातु का बना है, परंतु जो भी है मैं इसको उतार के आपको जो किया, प्लीज जो भी अपना मंदिर है उसमें पास वाले मंदिर में जरूर हमारी तरफ से दे दीजिए, क्योंकि हम वैसे भी लेके थे, आपने पहना दिया तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे को अपनापन महसूस हुआ, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप परिवार के लोग हो, इस परिवार के लिए मरना भी हो मिटना भी हो तो मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए कमी है। हम इसी वजह से आपके सामने आज खड़े हैं। आप काम बताओ, उस काम को पूरा करने का ये हमारे लिए एक अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब कुछ प्रॉब्लम है इस इलाके के, इस क्षेत्र के अंदर कृषि मंडी नहीं होने से आपको नुकसान है। जहाँ से आप लोगों को दूर जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है? बांसवाड़ा जाकर भाई वहाँ भी बंद है, अभी नहीं चलती। तो आप लोगों को तो वाकई में बहुत मुसीबत है। इसके बारे में हम लोगों को सरकार जब आती है कुछ करना पड़ेगा। सुंदरी से कोहाला घाटी त्रिपुरा सुंदरी माता जी मंदिर पहुंचने के लिए डबल पट्टी सड़क की आप लोगों ने मांग की है। एक तरफ से तो अपना ठीक है, दूसरी तरफ से उसको ठीक करने की जरूरत है। और अभी भी नितिन गडकरी जी से मैंने बात की थी और मैं आपको कह सकती हूँ
कि काम तो चल रहा है धीमी गति से, परंतु उसको ठीक करना और उसको तरक्की करवाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। आंजना से गरियाकोट डबल पट्टी सड़क का निर्माण हो तो अच्छा लंबा बिल्कुल और मैं आपके मंदिर में जा चुकी हूँ, क्योंकि उसके बिल्कुल ऑपोजिट में अपने उनका उनके गरियाकोट की ऑपोजिट में अपना मंदिर है, तो वहाँ मैं दर्शन करती हूँ तो मैं गरियाकोट पे मिलकर जाती हूँ आप लोगों से। और इस डबल पट्टी की सड़क का निर्माण के लिए इसने मांग की है। जगमेर पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी के मंदिर को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। मंदिर बनाओ, पहले अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। मैंने देखा, आपको याद होगा जब त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना, कुछ भी नहीं था, छोटा सा मंदिर, सही है, जाना शुरू हुआ तो और भी लोग जुड़े, जब संध्या आई तो मंदिर तो इतना भव्य बन गया है कि जो भी वहां जाता है वो चकाचौंध हो जाता है। ये है माई का, ये है वो जो माई ने काम करती है। इसलिए उसकी बात मत करो, हनुमान जी बहुत पावरफुल चीज है। आप वहां जाना शुरू करो, धीरे धीरे काम चालू करो, और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ अपने आप प्रकट होकर उसको पूरा करके जाएगा। इसकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। सरेडी से आसोड़ा वाया पालोड़ा डबल पट्टी सड़क, 2-3 सड़कें आपने लिखी है, वो सरकार आपकी आती है बहुत देखिए। तलवाड़ा से डिवाइडर, बाईपास, छोटी तलवाड़ा से धनकिया वाया चिड़ियावासा डबल पट्टी सड़क, आपने 4 सड़कें मांगी हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे आपका जो मंडी है वो लगा, और मैं समझती हूँ कि इस मंडी का काम उसको तरक्की के बाद देने की जरूरत है। उसकी बैकग्राउंड बता कर दें, आप हमारे पास आ जाएं, उसको ठीक करने की कांग्रेस हम लोग कोशिश करेंगे। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, ये सब उतार दो भाई, तो ले जाओ आप मंदिर पे। नहीं तो बुरा लगेगा, यहाँ से कुछ लेके थोड़ी जा सकते। आप लोगों का प्यार ही लेके जाना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। बस भगवान के चीज चढ़ा देना, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, नहीं है ना, इसमें प्यार जोड़ दो बस। आपका प्यार जो होगा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मेरा बहुत सारा प्यार। तो एक चीज बताओ, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, जाके ले जाओगे? जिम्मेदारी आपकी है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही, आपको दे रही हूँ। ईमानदारी से अब बताओ, डालूं? आपको बहुत बहुत मेरा प्यार और बहुत